नमः। मैं संस्कृत अध्यापिका रेणु कुमारी आप सभी छात्रों का अपने इस चैनल द बेस्ट संस्कृत पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी छात्रों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। शिष्टाचार। शिष्टाचार का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार या अच्छा आचरण। ये वीडियो मैं उन छात्रों के लिए लेके आ रही हूँ जिन्हें संस्कृत बोलने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। जो छात्र मतलब संस्कृत बोलना तो चाह रहे हैं, संस्कृत उन्हें पढ़ना भी अच्छा लगता है, लेकिन वो संस्कृत का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो उनका उच्चारण किस प्रकार किया जाए, पहले उन्हें शब्दों का ज्ञान होगा तभी जाके वो उच्चारण कर पाएंगे यानी बोल पाएंगे। तो आज हम उन शिष्टाचार जो टॉपिक है हमारा, जो शिष्टाचार जो शब्द है उन शब्दों के बारे में जानेंगे कि जैसे कि हरिओम, यानी हम इंग्लिश में तो बहुत बार बोलते हैं हेलो, किसी को आवाज देते हैं तो हेलो, लेकिन उस हेलो को एक संस्कृत में क्या कहते हैं ये जानेंगे हम शिष्टाचार शब्द के माध्यम से। यानी हेलो को क्या कहते हैं, एक्सक्यूज भी बोलते हैं। एक्सक्यूज में हम बोल देते हैं माफ कीजिए, हिंदी में भी बोल देते हैं, लेकिन उसको संस्कृत में किस प्रकार बोला जाए ये हम शब्दाचार, ये शिष्टाचार जो हमारा ये टॉपिक है इसके माध्यम से जानेंगे। बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, उन शब्दों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आज की वीडियो उन छात्रों के लिए है, तो प्लीज आप इसे ध्यान से देखिए और समझिए। पहला जो शब्द है हमारा हरिओम। पहला जो शब्द है हमारा हरिओम। तो हरिओम का अर्थ आपने सुना भी होगा। हरिओम कई बार किसी से बातें करते रहते हैं, यानी नॉर्मली हम किसी से बातें करते हैं, किसी कोई हमसे दूर होता है तो हम उससे बोलते हैं हेलो। क्या बोलते हैं उसे? हेलो। हिंदी में भी हमें उसका अर्थ पता है कि हेलो का अर्थ क्या है, किसी को आवाज देना है, किसी को अपनी तरफ बोलना। लेकिन संस्कृत में इसका अर्थ होता है हरिओम। क्या होता है? हरिओम यानी सुनिए। क्या होता है इसका अर्थ? सुनिए। उसी प्रकार अब हम नमस्कार करते हैं, ठीक है, विश करते हैं हम इसको, गुड मॉर्निंग कुछ भी हमने विश किया, ठीक है। अगर किसी को नमस्ते करना है तो हम उसे संस्कृत में किस प्रकार नमस्ते करेंगे या क्या शब्द का यूज करेंगे जिससे हमें उससे नमस्कार कहें, तो हम नमो नमः शब्द का यूज करते हैं। नमस्कार के लिए किस शब्द का यूज करते हैं? नमो नमः। नमो नमः श्रीमन या श्रीमती। नमो नमः श्रीमन या श्रीमती। देखो, श्रीमन और श्रीमती, श्रीमन का अर्थात यानी इंग्लिश में हम सर का यूज करते हैं और सर का यूज करते हैं पुल्लिंग व्यक्ति के लिए, यानी किसी पुरुष के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर, श्रीमन, ठीक है। उसी प्रकार अगर कोई लेडी हुई तो लेडी को हम बोलते हैं श्रीमती या फिर मन्ने या आर्य। क्या बोलते हैं? मन्ने या फिर आर्य, ये बोला जाता है किसी लेडी के लिए। ये चीजें बोली जाती हैं यानी उसको देने के लिए रेस्पेक्ट। अब आ गया हमारा सुप्रभात। सुबह की जो नमस्ते होती है, यानी हिंदी में तो हमने बोल दिया उसको नमस्ते, सुबह की नमस्ते, लेकिन उसको संस्कृत में कैसे बोलते हैं? वो है सुप्रभातम। क्या बोलते हैं उसे? सुप्रभातम, या फिर बोलेंगे प्रभात कालीन नमो नमः। क्या बोलेंगे उसको? प्रभात कालीन नमः। देखो, प्रभात का अर्थ होता है सुबह, कालीन यानी समय, सुबह की समय नमो नमः। सुबह की समय जब हम किसी को विश करते हैं तो उसको बोलते हैं नमो नमः, यानी सुबह की नमस्ते। क्या बोलते हैं उसे? सुबह की नमस्ते। अब सुबह की नमस्ते कर लिया, यानी हमने गुड मॉर्निंग विश कर दिया, उसको इंग्लिश में कर दिया गुड मॉर्निंग विश। अब उसी प्रकार इंग्लिश में आप आफ्टरनून बोलते हो, इंग्लिश में आप क्या बोलते हो? आफ्टरनून, ठीक है। हमें हिंदी में भी पता है कि आफ्टरनून का अर्थ क्या होता है? दोपहर की नमस्ते। क्या होता है आफ्टरनून का अर्थ? दोपहर की नमस्ते। लेकिन संस्कृत में उसको दोपहर की नमस्ते को किस प्रकार विश किया जाए, तो उसे हम बोलेंगे सुमध्याह्न। क्या बोलेंगे उसे? सुमध्याह्न। सुमध्याह्न का अर्थ होता है बीच का जो समय होता है, यानी प्रभात काल के बाद जो बीच का समय होता है वो होता है दोपहर का, तो उसे बोलते हैं दोपहर की नमस्ते। अब आ गया हमारा सुअपराह्न, यानी हमने क्या कर दिया? गुड मॉर्निंग विश कर दिया, गुड आफ्टरनून विश कर दिया। अब हम क्या विश करेंगे? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग विश करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसे, हिंदी में भी हमें गुड इवनिंग का अर्थ पता है
कि शाम की नमस्ते बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में कैसे विश करते हैं वो देखिए कि सु अपराह्ने, सु अपराह्ने या फिर सुसायं, सुसायं अच्छी शाम, या फिर हम बोलते हैं संध्या कालीन नमो नमः। क्या बोलते हैं हम? संध्या कालीन नमो नमः, यानी शाम की नमस्ते या शाम के समय की नमस्ते। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब आ गया हमारा शुभ रात्रि। शुभ रात्रि का अर्थ पता है, रात की नमस्ते। तो रात्रि कालीन नमो नमः, इसको भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं, रात्रि कालीन नमो नमः, रात्रि कालीन नमो नमः। ठीक है, अब हमने इंग्लिश में भी बोलते हैं। इससे आगे देखिए क्षम्यताम। क्षम्यताम का अर्थ होता है माफ कीजिए। संस्कृत में क्या बोलते हैं क्षम्यताम को? माफ कीजिए। और उसी प्रकार हम किसी को बोलते हैं एक्सक्यूज मी। क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी का अर्थ होता है क्षमा कीजिए या माफ कीजिए। आगे देखिए चिंता मास्तु। कई बार हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डोंट वरी। डोंट वरी का अर्थ होता है हिंदी में चिंता मत करो। ठीक है, उसी प्रकार अब इसको बोलेंगे संस्कृत में, कैसे बोलेंगे इसको, कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे? चिंता मास्तु, यानी चिंता मत करो। चिंता मास्तु का अर्थ क्या होता है? चिंता मत करो। ठीक है, आगे चलिए। आगे है हमारा फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे इंग्लिश में बोलते हैं लेट अस मीट अगेन। लेट अस मीट अगेन, यानी फिर मिलेंगे। लेकिन इसी को फिर मिले को हम संस्कृत में किस प्रकार बोलेंगे? तो संस्कृत में इसको हम जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वो बोलेंगे पुनः मिलामः। क्या बोलेंगे? पुनः मिलामः। देखो पुनः का अर्थ होता है फिर और मिलामः का अर्थ होता है मिलना, तो पुनः मिलामः, फिर मिलेंगे। आगे देखिए अस्तु। अस्तु का अर्थ होता है ठीक। अस्तु का अर्थ क्या होता है? ठीक। सम्यक। सम्यक का अर्थ होता है सब ठीक है, सब ठीक है। तो अस्तु और सम्यक का अर्थ होता है सब ठीक, इट्स ओके। इंग्लिश में बोलते हैं ना इट्स ओके, तो उसी प्रकार हम संस्कृत में बोलेंगे उसको सम्यक है या फिर अस्तु। आगे चलते हैं हम बहुमित। अरे, अगर कोई हमसे दूर खड़ा है तो उसको बोलेंगे हम अरे। अरे को संस्कृत में बोलते हैं भो। अरे को संस्कृत में क्या बोला जाता है? भो। अगर हम किसी अपने मित्र को आवाज दे रहे हैं तो भो मित्रम, अरे मित्र। भो मित्रम, अरे मित्र। क्या बोलेंगे उसको? अरे मित्र। अगला वर्ड है जो है हमारा कृपया। क्या होता है? कृपया। इंग्लिश में जैसे हम कृपया को बोलते हैं प्लीज, उसी प्रकार संस्कृत में लिखेंगे कृपया। क्या लिखेंगे संस्कृत में? कृपया। ठीक है, कृपया का अर्थ होता है कृपया, कृपा करके। अब बहुत अच्छा। बहुत अच्छा या वेरी गुड। बहुत अच्छा हम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा। इंग्लिश में बोलेंगे हम वेरी गुड। उसी प्रकार आप संस्कृत में क्या बोलेंगे? संस्कृत में बोलेंगे हम साधु साधु, साधु साधु, या फिर समीचीनम। क्या बोलेंगे? समीचीनम। साधु साधु बहुत अच्छा, या फिर बहु समीचीनम बहुत ज्यादा अच्छा। ठीक है, बहु और लगा देंगे तो बहु समीचीनम बहुत अच्छा। अब जैसे कि अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का अर्थ होता है जानना। ठीक है, अब उसी जानने को हम संस्कृत में बोलेंगे ज्ञातम। ज्ञातम, या फिर अहम जाने, मैं जानता हूँ, ये भी बोल सकते हैं। अहम ज्ञातम या फिर जाने, मैं जानता हूँ, जाने। ठीक है, कोई आपको बोलता है कि क्या आप ये बात जानते हैं या इस विषय के बारे में आप जानते हैं, तो क्या बोलेंगे आप संस्कृत में? अहम ज्ञातम, हाँ जी मैं जानता हूँ, या फिर ज्ञातम, हाँ मुझे अवगतम अर्थ है। अब हम बोलेंगे जैसे कि हमारा अगला जो शब्द है वो है अनुग्रहितो अस्मि। अनुग्रहितो अस्मि या अनुग्रहिता अस्मि। अगर कोई पुरुष है
तो वो बोल रहा है अनुग्रहीतो अस्मि, यानी अनु, जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं आई एम ब्लेस्ड, ठीक है। तो उसका अर्थ होता है कि मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपका क्या हूँ, आभारी हूँ, ठीक है। उसी प्रकार ये तो हो गया पुरुष का। अगर कोई स्त्री इस बात को बोल रही है तो वो संस्कृत में अनुग्रहीता अस्मि, अनुग्रहीता अस्मि, यानी मैं भी आपकी आभारी हूँ। तो अगर वो पुरुष है तो अनिग्रहीतो अस्मि, अनुग्रहीतो अस्मि। अगर कोई स्त्रीलिंग है या कोई स्त्री इस बात को बोल रही है कि मैं आपकी आभारी हूँ, तो उसके लिए इस प्रकार करेंगे कि हम अनुग्रहीता अस्मि, क्या बोलेंगे, अनुग्रहीता अस्मि। अब हम बोलते हैं ऑल द बेस्ट, क्या बोलते हैं, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट का अर्थ है कि आप सब में ज्यादा बेस्ट हो, यानी तो यहाँ पर बोलते हैं शुभम भूयात या शुभम भवतु, शुभम भूयात या शुभम भवति, अच्छा करो तुम, अच्छा करो, शुभम भूयात या शुभम भवतु, अच्छा हो तुम्हारा, अच्छा हो तुम्हारा, या फिर आप सबसे अच्छा कार्य करो। आगे देते हैं हम गुड डे। अगर किसी को हम विश करते हैं गुड डे, तो संस्कृत में उसको किस प्रकार करेंगे, त्वम मंगलमय भवतु या ते दिनम, यानी कि तुम्हारा जो दिन है ये क्या हो, मंगलमय हो, तुम्हारा यह दिन मंगलमय हो, मंगल में हो। गुड डे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, गुड डे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तुम्हारा दिन मंगलमय हो। उसी प्रकार संस्कृत में इसको बोलते हैं त्वम मंगलमय भवतु ते दिनम। आगे चलेंगे हम अत्युत्तमम, बहुश्रेष्ठ, किसको बोलते हैं, बहुश्रेष्ठ, यानी बहुत ही बहुत महान, बहुत महान या फिर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ज्ञानी या विद्वान, ठीक है, उसको बोलते हैं बहुश्रेष्ठम। अति उत्तमम में उसके लिए कह सकते हैं अत्यु उत्तमम, अति उत्तमम यानी बहुत अच्छा, बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम है, क्या है, बहुत उत्तम है। तो अभी देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, प्लीज को हमने कृपया बोला, बहुत अच्छा यानी साधु साधु, समीचीनम, जानने को बोलते हैं ज्ञातम, अनुग्रहीतो अस्मि का अर्थ होता है मैं आपका आभारी हूँ या मैं आपकी आभारी हूँ। शुभम भूयात, अच्छा करो तुम, ठीक है। आगे देखिए त्वम मंगलमय भवतु ते दिनम, तुम्हारा जो ये दिन है वह मंगलमय हो। अत्युत्तमम, बहुत अच्छा या बहुत उत्तम है, या फिर हम बोल सकते हैं बहुश्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ है या बहुत महान है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। अगर आपको हमारी इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो प्लीज हमें जरूर कमेंट करें और कमेंट के अनुसार हमें बताएं कि इस वीडियो में आपको क्या कमी लग रही है, ठीक है। आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।